मास्टर जी ठीक है, जरूरी बच्चों ने किया है। अरे बाप, कोई तो बचाओ इन बदमाशों से। मास्टर जी एक मिनट। नहीं, ये बच्चे हैं या तूफान, मैं नहीं पढ़ा सकता इन्हें। मैं जा रहा हूँ। अरे बात तो करिए, अरे बैठ के वो नहीं करेंगे तुम्हारा ऐसा। मैं जा रहा हूँ, आप अपने बच्चों को पढ़ा लेना। सुनिए, चौदवा मास्टर है जो ऐसे छोड़ के चला गया। अब कौन पढ़ाएगा बच्चों को? हेलो हेलो पूर्वी, माँ। कैसी है बेटा तू? माँ हम ठीक नहीं है माँ। माँ तूने ये क्यों किया हमारे साथ? माँ तूने हमारी मोलकी क्यों करा? क्यों झूठ बोला हमसे? मोलकी? नहीं बेटा, तुझे कोई गलतफहमी हुई है। नहीं, हम झूठ नहीं बोल रहे। माँ अगर तुझे नहीं पता तो पक्का ये बाबा ने कराया। मैं बात करता हूँ। हाँ बेटा पूर्वी, कैसी है? बाबा प्लीज हमें ले जाओ। बाबा आपने हमारी मोलकी क्यों कराई? बाबा हमें क्यों भेजा आपने? बाबा आप इनके पैसे लौटा दो। बाबा हम घर वापस आ जाएंगे। बाबा हमें पढ़ना है, हमें लिखना है। हम यहाँ नहीं रह सकते। बाबा प्लीज हम हाथ जोड़ते हैं, हमें यहाँ से ले जाइए बाबा। अरे मूर्ख है क्या तू? अरे तुझे भिखारन से रानी बना दिया, फिर भी चलना है तुझे? आराम से ससुराल में रह, समझी? और तू रुपया वापस करने की बात कर रही है? अरे एक ढेला ना लौटाऊं, समझी? बाबा क्यों बेचा हमारी बेटी को? क्यों की उसकी मोलकी? ज्यादा चाची चौधरी ना बन। एक को तो भेज दिया है, ज्यादा पकड़ करेगी ना दूसरी को भी भेज दूंगा, समझी? हे भगवान, हम क्या करें? हम मोलकी बंद कर तो हम रह नहीं सकते। हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। पूर्वी, पूर्वी जा, जरा जल्दी जाके तैयार हो जा। वो सुधा के घर तुझे और वीरेंद्र को दोपहर के खाने पे जाना। हमें हिम्मत कर मुखिया जी को बताना ही होगा कि ये मोलकी हमारी मर्जी से नहीं हुई है। हम नहीं रह सकते यहाँ पर। हमें कुछ बात करनी थी आपसे। चल आ गया। नहीं, एक मिनट, हमें कुछ बताना है आपको। तन्ने जो कहना है तो माँ ते बता दे। माँ को हम बता नहीं सकते, तो एक बार अगर हम आपको बता देंगे तो फिर इंतजार कर टाइम आने का। उनका घर आ गया है, मेजबान ने इंतजार कराना मेरी आदत ना है। सुधा इतनी परेशान क्यों लग रही है? ओके, ठंडी रोटी ठीक से खाना खिलाना भी नहीं आता। बेवकूफ कबार, क्या गरम रोटी लेके आ। चल भाग यहाँ से। शांत हो जा। खाने पे कदे गुस्सा ना निकाला करते। मुखी जी गुस्सा ना करें तो क्या करें, और औरतां ना यही भाषा समझ आवे है। वैसे भी जी औरतों के दो ही काम रहे हैं जी घर में। एक तो जी गरम गरम तवे से रोटी लाना, और जी कॉलर का मैल साफ करना। ये भी काम ढंग से ना हुआ है भूतने के से। ओ बस कर। औरतों की बेइज्जती मेरे इतने पसंद ना है, इसलिए अब मुंह खोल तो बस रोटी के लिए खोलिए, गाली देने के लिए नहीं। अरे जा बेटा जा, रसोई तर मिठाई तो लिया, सब कुछ परोस दिया, मिठाई भूल गई। जा जा जा। वो
सुधा की मदद करने हम भी चले जाए, इसी बहाने थोड़ी सी बात भी हो जाएगी तो। ठीक है। नहीं, मेरा मतलब है आप तो मेहमान हो, मेहमान से कोई काम करावेगा। आप अरे बैठो, आराम से बैठो। मेघा जा जरा देख, देख सुधा को देख जरा। भाभी क्यों मिठाई लेकर आई है? सुधा का है, हमें उससे बात करनी ही होगी। वो दाल गिर गई। हम बाथरूम में साफ कर आते हैं। आइए, मैं आपको लेकर चलती हूँ। जी। यहाँ हमें सुधा को ढूंढना ही होगा, उससे बात करनी पड़ेगी हमें। सुधा, तू यहाँ पर क्या कर रही है? तू तो मिठाई लेने गई थी तो फिर वो पूर्वी हम ना कपड़ों की तय करना भूल गए थे, तो इसलिए बस यहाँ आ गई और कुछ नहीं। और ये निशान कैसा है सुधा? तू ठीक है ना सुधा? तो फिर पूर्वी वो ना मैं गिर गई थी तो उसी का निशान है और कुछ नहीं। तूने दवाई लगाई इसमें? तू ये ठीक तो है ना? तो पूर्वी मैंने ना इसमें दवाई लगा ली है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत खुश भी हूँ। तुझे सब ऐसा खुश देखकर हमें अच्छा लग रहा है सुधा। पर हम बिल्कुल भी ठीक नहीं है सुधा। पूर्वी, हमें कल ही पता चला कि हम भी एक मोल की दुल्हन है। हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा अब क्या करें, कैसे करें। पता नहीं भगवान ने ऐसा क्यों। ये मुखियाइन कहाँ चली गई? मुखियाइन जी ना ही बाथरूम में अब और ना ही यहाँ। न जाने कहाँ चली गई। अरे बावड़ी, जाकर ढूंढ उसे। दोनों बहुओं को भी ले जा फटाफट। सुधा धरना मिलनी चाहिए वह। हाँ, मैं ना चाहती कि सुधा उससे कोई बात करे। अरे मुखियाइन है वो, हमारा घर का राज, उसे ना पता चलना चाहिए। जा। कल इसलिए हम तेरे घर आए थे, तो हम तुझे अपनी संस्था में अपनी संगरी बनाने के लिए आए थे। पर जैसे हमें पता चला कि तुझे तो पता ही नहीं कि तेरी भी मौलकी हुई है, हमने तुझे नहीं बताया पूर्वी, ताकि तुझे तकलीफ ना हो। हम भी कितने बेवकूफ थे। हमें लगता था हम जैसी लड़कियों की शादी होती है, पर नहीं सुधा। हमें तो बेचा जाता है, हमारा सौदा किया जाता है।
अब दुल्हन जरूर बनते हैं पर एक मोल की हुई दुल्हन। आप उधर देखिए, मैं इधर देखती हूँ। अब अपनों ने बेचा पर बताया नहीं। हम नहीं रहना चाहते सुधा उनके साथ। उन्होंने हमें पैसे से खरीदा है, अपने परिवार, अपने बच्चों की चाकरी के लिए। लोग कहते हैं ना कि मुखी जी बहुत आदर्शवादी और बहुत अच्छे इंसान है, पर वो बहुत ही स्वार्थी है सुधा। ऊपर से बहुत इंसाफ के देवता बनते हैं, पर सबसे बड़ी नाइंसाफी की है उन्होंने हमारे साथ। अब तो वही हमारे मालिक के पूर्वी और अब उनके गुलाम। नहीं सुधा, ये गुलामी हमें मंजूर नहीं है। हम पूरी जिंदगी मोल की दुल्हन बनकर नहीं काट सकते। हम कुछ रास्ता ढूंढेंगे। पूर्वी, बहुत ही सुंदर और बड़ा है। वो क्या है ना कि हम रास्ता भटक गए थे तो सोचा कि घर देखते देखते हॉल तक पहुंच जाएंगे। मुखियाइन जी, मुखी जी आपका नीचे इंतजार कर रहे हैं। जी। प्रियो, हम पानी लेके आते हैं, डुड्डू का ध्यान रखना। माँ मुझे माफ कर देना, मैं जा रही हूँ ये पैसे लेकर अपने नवीन के पास। शादी करूँगी उससे। अब कभी लौट कर नहीं आऊँगी घर, क्योंकि बाबा मुझे जान से मार देंगे। उन्हें मेरा और नवीन का रिश्ता मंजूर नहीं है और मैं उसके बिना नहीं जी सकती, इसलिए हमेशा के लिए जा रही हूँ माँ। ऐसी क्या बात है जो जूही और मानस के हेडमास्टर को मुखिया जी के घर आकर बात करनी पड़ी? बदमाशों ने गिरा दिया, थोड़ी जोर की लग गई है। ये बदतमीजी है यार। पूरे घर में बवाड़ मचा रखा है। तू कदे इसने मारे है तो कदे इसने पटके है और अतर ने माँ को भी ना छोड़ी।
शैतानी करने में तो 1 नंबर हो, पर स्कूल में हर सब्जेक्ट में फेल। यो क्या है? हाँ? अगली बार रिपोर्ट कार्ड में नंबर ना आए ना, तो मेरे से बुरा कोई ना होगा। I hate you, Papa. I hate you. ये बच्चे तो सारे सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं।